गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइन स्पेक्ट्रा को देख रहे थे। हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में किसी एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आता है तो डिफरेंट रेडिएशंस को वो एमिट करता है। हमने माना था ऐसे एक एटम हाइड्रोजन का, और इस हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट शेल्स होती हैं। लेट एक इलेक्ट्रॉन यहां है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट पर आता है, फर्स्ट स्टेट पर, तो इस पे एक तरीका है कि डायरेक्ट आ जाए, दूसरा तरीका है कि पहले ये यहां आए देन फिर यहां आए। तो यहां के लिए वेवलेंथ अलग होगी और यहां के लिए अलग और यहां के लिए अलग। तो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ रेडिएशंस obtained when electron jump from particular excited state to the ground state। तो इसके लिए हमने बताया कि लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने इन सभी वेवलेंथ्स को कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ लाइमन सीरीज, जिसने कहा आपकी ग्राउंड स्टेट तो फर्स्ट है और एक्साइटेड स्टेट आपकी जो कि N2 माना वो कोई भी एक नंबर है, so on up to infinity। सिमिलरली बेटा हमने बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, बैरेकेट सीरीज एंड फंड सीरीज के बारे में जाना। बाल्मर सीरीज में मतलब इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होकर सेकंड शेल में आता है तो यहां N1 जो है 2 है और N2 का नंबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली पाश्चन में N1 is 3 और N2 is 4, 5, 6 लाइक दैट। यहां N1 4, यहां N1 5 और N2 का नंबर इनसे आगे होता है। अब बात आती है जो लाइमन सीरीज होती है, वो जितनी भी हमें रेडिएशंस दिखती हैं वो सारी यूवी रेंज की यहां दिखती है, जबकि बाल्मर सीरीज के अंदर जितनी रेडिएशंस हमें दिखाई देती हैं वो विजिबल रीजन की दिखाई देती है, और जबकि इनकी जो रेडिएशंस हैं वो हमें इंफ्रारेड वाली दिखाई देती है। अब बात आती है बेटा इन रेडिएशंस को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेशन है जो रेडबर्ग ने बताई एक फॉर्मूले से। रेडबर्ग ने कहा कि वेव नंबर, दिस इज वेव नंबर, और वेवलेंथ के लिए ये रिलेशन था R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां R रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू रखता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 और N2 अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन हो जाएगा। तो दिस इज वेव नंबर एंड हम अकॉर्डिंगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई होता है। फॉर हाइड्रोजन लाइक के लिए, हाइड्रोजन लाइक जैसे हीलियम आयन, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ के लिए फॉर्मूले में ये चेंज है, Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां जो Z है वो एटॉमिक नंबर है। एक बात बिल्कुल ध्यान रहे, लाइन स्पेक्ट्रा यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा है, इसीलिए हमने यहां आयंस लिखे हैं, और एटॉमिक नंबर हीलियम आयन के लिए 2 और लिथियम आयन के लिए 3 हो सकता है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, जिससे कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। बेटा कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये, देखिए आपको वेवलेंथ निकालनी है। अगर ट्रांजिशन होती है, हाइड्रोजन एटम का जिक्र है यहां, तो Z हमारा 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बिकम R 1/n1 माइनस 1/n2 N3 to N1। तो आप निकालेंगे 1/λ, R is 109677 वैल्यू होता है। ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 3 की पावर 2, यहां भी पावर सॉल्व कर लेंगे। 109677 1/1 1/9 सोलो के यहां से आ जाएगा आपका
9/8 इंटू 1/16977, मैंने रिवर्स कर दिया ऑन लैम्डा, ये कैलकुलेशन करके सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये बेटा ध्यान दीजिए, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, नैनोमीटर में नॉर्मली होता है, तो लगभग 103 नैनोमीटर। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए ये थर्ड शेल है और इलेक्ट्रॉन यहाँ आया हमारा फर्स्ट शेल में। इस कंसेप्ट को जानना, ये कंसेप्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जब थर्ड से फर्स्ट में आया तो हम कह रहे हैं कि एक वेवलेंथ आई 103 नैनोमीटर, जो कि कैलकुलेशन के बाद आती है। बट इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है बेटा, बीच में सेकंड शेल हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से जंप डायरेक्ट किया हो, जिससे ये वेवलेंथ आती है 1। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया हो और फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया हो, तो ये दो वेवलेंथ कहां गई? यही इंटरेस्टिंग बात है बेटा इसमें, कि जब हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की तो हमसे पूछा है ट्रांजिशन 3 to 1 पूछा है बेटा, इसलिए हमने फर्स्ट वाली ट्रांजिशन निकाली। ये दो ट्रांजिशन भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से 2 और 2 से 1, वहां यहां वैल्यू चेंज हो जाएगी बस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए जो हमने फॉर्मुलेशन बताई थी n2 n1 plus 1/2, this formula is used to calculate number of lines, a number of wavelength, और इसको बोलते हैं number of spectrals, क्योंकि स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आपको पता है ना 3 बन रही है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 - 2 plus 1/2, सॉरी ये n1 तो 1 ही है, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, 3 में से 1 जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बच गया 3। तो बाय दैट वी गेट ओनली 3 रेडिएशंस और 3 वेवलेंथ। तो दिस इज टॉपिक ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम।